बदबख्त और कितना मुझे फिराएगी, मेरा कलेजा मुंह को आने लगा है। मोमिना की सास ने रुककर लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, कहाँ गई वो तेरी दुकान? जी बस जरा आगे है, सहमी हुई मोमिना ने जवाब दिया। जरा आगे कहते कहते तो मुझे मीलों चला चुकी। मोमिना ने हाथ में वजनी कार्टन पकड़ा हुआ था, उसे जमीन पर रख दिया, दम लिया, फिर अपने बुर्के का निकाब दुरुस्त किया, दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछा और इधर उधर घूमकर सारी दुकानों को देखा, जैसे अपनी मतलूबा दुकान ढूंढ रही हो। अगरचा उसको अच्छी तरह मालूम था कि जिस दुकान से उसकी अम्मी ने ये डिनर सेट खरीदा था वो इस नुक्कड़ से अंदर जाकर गली में है। बहुत बड़ी दुकान थी, मगर वो उसे ढूंढने में दानिस्ता ताखीर कर रही थी। वो डरती थी कि ना जाने उस दुकान के अंदर जाने के बाद उसकी किस्मत का क्या फैसला हो। 2 महीने पहले मोमिना की शादी हुई थी। उसका बाप एक कॉलेज में प्रोफेसर था। 6 बहन भाई थे, मोमिना सबसे बड़ी थी। माँ ने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज में जरूरत की हर चीज दी थी। जब शादी तय हो चुकी तो मोमिना की सास ने मुख्तलिफ तरीके से पैगाम भेजने शुरू किए और अपने मतलूबात को जबान देना शुरू कर दी। बेटे के लिए इम्पोर्टेड गर्म सूट और रोलेक्स घड़ी, और फिर इम्पोर्टेंट टीवी, इम्पोर्टेंट रेफ्रिजरेटर मांगा। ये तो उसने खुद से साफ साफ कह दिया था कि क्रॉकरी और डिनर सेट भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मोमिना की सास निचले तबके से ताल्लुक रखती थी। उसका बेटा CSS करके अभी मुलाजमत में आ गया था, लिहाजा अब वो अपना मयारे जिंदगी ऊंचा करना चाहती थी। उसका यही एक इकलौता बेटा था। मोमिना के वालिद अब रिटायर्ड होने वाले थे, फिर भी उनकी सलीका शुआर माँ ने कोशिश की कि बेटी की सास की हर फरमाइश पूरी करती चली जाए। इत्तफाक से जब वो डिनर सेट खरीदने आई तो उसके पास इम्पोर्टेंट सेट खरीदने को पैसे नहीं बचे। इम्पोर्टेंट डिनर सेट 1 लाख से शुरू होकर 5 लाख तक जाते थे। दुकान पूछती हुई वो उस गली वाली दुकान पे पहुंच गई। बाहर लिखा था जापानी क्रॉकरी स्टोर। अंदर गई तो इम्पोर्टेड जापानी और चीनी बर्तनों के अलावा पाकिस्तानी डिनर सेट भी पड़े हुए थे, जिनकी कीमतें मुनासिब थीं। बर्तन दिखाने के बाद उसको सोच में मगन देखकर दुकानदार ने पूछा, आपका मसला क्या है? हैरान होकर उसने दुकानदार की तरफ देखा। 50 और 60 के दरमियान उसकी उम्र थी और कारोबारी अंदाज से वो एक एक चीज दिखा रहा था। मोमिना भी माँ के साथ थी। माँ को खामोश देखकर वो बोली, इम्पोर्टेड डिनर सेट तो बहुत महंगे हैं, हम नहीं खरीद सकते। क्या आप हमें कोई ऐसा पाकिस्तानी डिनर सेट दिखा सकते हैं जो देखने में बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगता हो? दुकानदार मुस्कुराया, बीबी आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो रोजाना यही काम करते हैं। उसने एक बंद अलमारी खोल दी और बोला, आइए बहन जी, आप देख लें। इस अलमारी में 3-4 पाकिस्तानी डिनर सेट रखे हुए थे। वो उन जापानी सेटों की हूबहू नकल थे जो 2 लाख रुपए मालियत के थे और उन्होंने बाहर शोकेस में देखे थे। मोमिना ने जल्दी से प्लेट हाथ में लेकर उसको उलट पलट कर देखा। पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। दुकानदार तहम्मुल से बोला, लोग फरमाइश करते हैं कि पाकिस्तानी डिनर सेट के पीछे मेड इन पाकिस्तान ना लिखवाया जाए, लेकिन मयार में ये बिल्कुल जापानी सेट के बराबर हैं। बेशक साथ साथ रख कर देख लें। वो बाहर से जापानी डिनर सेट की एक प्लेट उठा लाया और दोनों बराबर बराबर रख दी। वाकई बिल्कुल एक सा डिजाइन था, जरा भी असली और नकली में फर्क नहीं लग रहा था। मोमिना ने MA किया हुआ था, समझदार थी। पूरा सेट उठाकर एक एक चीज पर गौर कर रही थी। फिर माँ से बोली, अम्मी जी ये ठीक है? हाँ है तो ठीक, माँ सोचते हुए बोली, मगर पता नहीं इसकी कीमत क्या है। दुकानदार बोला, आपके पास कितनी गुंजाइश है? मैं वैसा सेट आपको दिखा दूं? नहीं, सेट यही मुनासिब है, कीमत बता दें प्लीज। मोमिना बोली, पूरे मुकम्मल सेट की कीमत तो 50,000 रुपए है। अगर इसमें से कुछ पीस कम कर दिए जाएं तो कीमत और भी कम हो जाएगी। 50,000? उसकी माँ हैरत से बोली, आप फैसला करें, मैं कुछ और कम कर दूंगा। आप तो देख चुकी हैं, जापानी सेट 2 लाख रुपए का था। अगर हम कुछ पीसेस कम करवाए बगैर लें तो आप कितनी रियायत देंगे? मैं आपको 45,000 में दे दूंगा, दुकानदार ने जवाब दिया। ठीक है, हम घर जाकर फैसला कर लेते हैं, मोमिना की अम्मी ने कहा।
नहीं बहन, अब भी फैसला कर लें, चीज़ें पड़ी नहीं रहती, बिक जाती हैं। ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगता है और अब ये आखिरी सेट रह गया है, उसकी बहुत मांग है। आप ले जाएं, पैसे कल दे जाना। चुनाचा थोड़ी सी बहस के बाद उन्होंने ये सेट खरीद लिया और घर आ गए। पिछले माह मोमिना की सास ने कुछ मेहमानों को मद्दू किया और मोमिना से कहा कि वो अपनी शादी का डिनर सेट निकाल लाए। सेट के हर बर्तन को उसने उलट पलट कर देखा और घूर कर पूछा, क्या ये इम्पोर्टेंट है? मोमिना ने हौले से कहा, जी हाँ। वो चमक कर बोली, इस पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं। मोमिना ने हल्की आवाज में कहा, दुकानदार ने तो हमसे यही कहा था कि जापानी सेट है और हमने खरीद लिया, और तुमने उलट कर देखा ही नहीं। जी नहीं, इतनी बेवकूफ़ है तुम्हारी माँ और तुम। मोमिना चुप कर गई। मोमिना की सास ने कहा, इसको इसी तरह वापस पैक कर दो और कल मुझे उस दुकानदार के पास ले जाना। मैं खुद जाकर पूछूंगी कि ये कहाँ का बना हुआ है। मोमिना ने सेट फिर इसी तरह पैक कर दिया, लेकिन अपनी शौहर को ये बात ना बता सकी क्योंकि वो अपने दफ्तरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। उसने हफ्ते बाद आना था। मोमिना की सास उसके जहेज की हर चीज में कीड़े निकाल चुकी थी, हत्ता के उसे सोने के वो कंगन भी पसंद नहीं आए जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। वो सुनार के पास जाकर उनकी कीमत भी लगवा आई और कई बार मोमिना को सुना चुकी थी। मोमिना की छोटी 3 बहनें घर बैठी हुई थीं, इसलिए वो ऐसी जली कटी सुनकर हमेशा खामोश रहती। आज जब उसकी सास ने रिक्शा मंगवा कर उसे डिनर सेट लेकर बाजार चलने को कहा तो वो इनकार या एहतजाज ना कर सकी और साथ चल पड़ी। उसने दुकान ढूंढने में काफी देर लगाई, ताहम उसे दुकान ढूंढना ही पड़ी। बामुश्किल इतना भारी डब्बा उठाकर जब वो अंदर दाखिल हुई तो काउंटर पर एक नौजवान लड़का बैठा था। वो घबरा गई, आगे आके बोली, वो जो बुजुर्ग यहाँ बैठते हैं कहाँ हैं? लड़का खड़ा हो गया, बोला, वो मेरे वालिद हैं, नमाज पढ़ने गए हैं, अभी आ जाएंगे। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, हम उनका इंतजार कर लेंगे, मोमिना ने कहा। उसकी सास एक स्टूल पर बैठ गई और हाँफने लगी। मोमिना इधर उधर देखकर बैठने की जगह ढूंढ ही रही थी कि दुकानदार आ गया। मोमिना ने अपनी आंखों में नसीब का सारा दुख भर के उसको देखा और देखती ही रही। वो भी हैरान होकर बुर्का पोश लड़की को देखने लगा, फिर स्टूल पर बैठी उसकी सास को देखा और आगे आ गया। जी फरमाइए, सास के पास आकर बोली। अब मोमिना डब्बा आगे करके बोली, ये डिनर सेट हमने आपकी अभी इतना ही कहा था कि उसकी सास खड़ी हो गई और करख्त लहजे में बोली, क्या डिनर सेट इम्पोर्टेंट है? बस इतना बता दें। दुकानदार ने पहले मोमिना की तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी और नमी में एक इल्तिजा तैर रही थी, यूं लगता था अभी रोई के रोई। दुकानदार ने कहा, मैं देखे बगैर कैसे बता सकता हूँ, डब्बा आपके आगे पड़ा हुआ है, खोलकर देख लें। दुकानदार डब्बा खोलने लगा। उसका बेटा भी आगे आके उसका हाथ बटाने लगा। फिर उसने 2-4 प्लेटें निकाल ली और उलट पलट कर देखता रहा। एक नजर उसने मोमिना पर डाली, उसके चेहरे पर अजीब बेचारगी थी। साथ साथ खड़ी हुई थी। मोमिना मुंह से कुछ कह ना सकती थी, बस आंखों ही से अपनी बेबसी का इजहार कर रही थी। बेबी, आप इसकी रसीद लाई हैं? दुकानदार ने बराह रास्त मोमिना से पूछा। जी नहीं, पता नहीं अब रसीद होगी या गुम हो चुकी है। मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। दुकानदार की समझ में सारी बात आ गई। रसीद से क्या मतलब? आप दुकानदार हैं, आपने सेट बेचा है, आपको मालूम होना चाहिए ये पाकिस्तानी है या इम्पोर्टेंट। सास तल्ख लहजे में बोली। जी जी, वो आराम से बोले, मेरा ख्याल था ये शायद वापस लौटाने को लाई हैं। ठीक है, पहले बताओ क्या ये जापानी सेट है? दुकानदार जरा सा मुस्कुराया। मोमिना की सांस हलक में फंसने लगी। वो बोला, मोहतरमा, ये इम्पोर्टेंट सेट है। हम बराह रास्त जापान से क्रॉकरी मंगवाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स के कानून बदलते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें हिदायत देते हैं कि कुछ बर्तनों पर मेड इन जापान ना लिखा जाए, इससे हमें फायदा हो जाता है। अच्छा, उसकी सास गुस्से से चमक कर बोली, अच्छा बताओ तुमने कितने का दिया था? 1 लाख का। उसके मुंह से अचानक निकल गया।
مومنہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی ساس اسی لہجے میں بولی، ہمیں یہ پسند نہیں آیا، استعمال بھی نہیں ہوا، یہ واپس لے لو اور ہمیں رقم لوٹا دو۔ مومنہ جیسے پھانسی پہ لٹک گئی کہ اب بھانڈا پھوٹے گا، مگر دکاندار اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دراز کھولی اور 5,000 کے نوٹوں والی گھٹی میں سے 20 نوٹ نکال کر اس کی ساس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ مومنہ کی آنکھوں میں 1 گھنٹے سے رکے آنسو جھر جھر بہنے لگے۔ اس نے منہ پر برقعے کا نقاب ڈال لیا۔ اس کی ساس نے نوٹ اپنے پرس میں رکھ لیے اور شرمندہ سے لہجے میں بولی، آؤ چلو، میں تمہیں کسی اور دکان سے اپنے پسند کا امپورٹنٹ سیٹ خرید دیتی ہوں۔ مومنہ اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی 6 ماشے کی انگوٹھی اتار کر چپکے سے دکاندار کے آگے رکھ دی اور خود تیزی سے باہر نکل آئی۔ یہ انگوٹھی اس کی امی نے تب دی تھی جب اس نے MA کا امتحان پاس کیا تھا۔ اسے وہ سینے سے لگا کر رکھتی، مگر آج اس اعلیٰ ظرف انسان نے جس طرح اس کا پردہ رکھا تھا اور اس کی ازواجی زندگی بچا لی تھی، یہ اس کے عوض بہت کم تھی، مگر پھر بھی کچھ پیسے تو ادا ہو سکتے تھے۔ ساس نے باہر نکل کر رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ جب دوسری طرف سے مومنہ بیٹھنے لگی تو دکاندار باہر آ گیا اور گلی کی نکڑ پر انہیں روکنے کا اشارہ دیا، پھر دوڑ کر ان کے پاس آ گیا۔ اب مومنہ کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا اور کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ دکاندار اس طرف آیا جہاں مومنہ کھڑی تھی۔ اس کی ساس بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دکاندار کو دیکھنے لگی۔ وہ مومنہ کے قریب آ گیا اور ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس کی طرف بڑھا کر بولا، بیٹی، یہ شاید آپ کی انگوٹھی ہے، جہاں آپ کھڑی تھی مجھے وہیں سے ملی ہے، اس کو سنبھال لیجئے، شکر ہے اس وقت دکان میں کوئی اور نہیں تھا۔ مومنہ نے اپنی انگوٹھی واپس لیتے ہوئے آنسو بھری آنکھوں سے اس فرشتہ صف انسان کو دیکھتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں کہا، ایک بیٹی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔